चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए आज हम लोग देखो चैप्टर 1 ठीक है, उसकी पहली जो एक्सरसाइज है 1.1 ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। हम लोग एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है ठीक है, 1.1 आज करेंगे ठीक है। ये संबंध फलन की पहली एक्सरसाइज है। देखो तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या करा हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य सममित तथा संक्रमक है। देखो मैं ये चेक करना, देखो ये संबंध जो दे रखा है ये सुतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ठीक है, पहला फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, समुच्चय कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए पे क्या लिखा, देखो 1 2 3 डॉट डॉट लिखा, देखो 13 14 ठीक है। वो में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर लिखा, देखो आर बराबर लिखा, देखो करली ब्रैकेट में मतलब कोष्टक के अंदर ठीक है, एक्स कॉमा वाई सच दैट यहां लिखा है देखो 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हमारा देखो जो संबंध है, संबंध देखो इस प्रकार परिभाषित है, क्या कर रहा है यहाँ पे कि 3x माइनस वाई बराबर क्या है 0 है। देखो ठीक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो हम लोग ए को लिख लेते हैं। ए क्या लिखा हमारे पास 1 2 3 4 ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 कर दो डॉट डॉट टी, लास्ट में कितना आएगा देखो 13 और 14, लास्ट में आ जाएगा देखो 13 14 ठीक है। अब देखो आर लिख लो टी, आर क्या लिखा हमारे पास, आर है हमारे पास एक्स कॉमा वाई टी सच दैट ये आएगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 0, ये आ गया देखो ठीक यहाँ पे। अब यहां से देखो आर निकाल लो ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा देखो हमारे पास आर कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा हमारे पास एक्स कॉमा वाई टी सच दैट। अब यहां से देखो यहां से 3x बराबर कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा, तो 3x बराबर y, 3x बराबर y ठीक है। तो देख लो यहां से ठीक पक्षांतर कर दो y का। अब देखो इसके बाद अब ये वाला देखो जो y का जो मान है ठीक है उठा के यहां रख दो ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो r बराबर हो जाएगा देखो हमारे पास x कॉमा 3x ठीक है, ये आ जाएगा सच दैट ठीक है। और यहाँ पे याद रखना देखो एक चीज ठीक है कि x और जो y के जो मान होंगे वो कैपिटल ए से होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, कैपिटल ए में। मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, y जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल ए में। अब देखो ध्यान से ठीक हम क्या करेंगे यहाँ पे r बना लेते देखो ठीक, r कैसे बनाएंगे देखो r ठीक है। तो अब देखो x का मान जैसे हम 1 रखेंगे दो ठीक, x का मान 1 रखो, यहाँ पे देखो इन दोनों में देखो 1 रख दो ठीक 1, तो ये आएगा 1,3 आएगा, क्या आएगा 1,3। x का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो y का मान हमारे पास कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब आ जाओ ठीक, x का मान जैसे हम 2 रखेंगे देखो 2, तो 2 कॉमा यहाँ पे 2 रख दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। हमने देखो x का मान 3 रखेंगे तो 3 कॉमा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3,9 ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद अब आपको 4 रखेंगे ठीक, 4 रखेंगे तो 4 कॉमा कितना हो जाएगा देखो ये 12 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब 5 देखो ठीक है, x का मान देखो यहाँ पे डॉट डॉट है ठीक, डॉट डॉट मतलब 5 आएगा ठीक है यहाँ पे, तो 5 कॉमा जैसे हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखो ये 15 हो गया ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो y का जो मान है ठीक, ये जो y का मान है क्या ये y का जो मान है ठीक, क्या 15 इसमें आ रहा देखो कहीं पे, देखो क्या a में 15 आएगा, नहीं आएगा कभी भी ठीक। तो ये वाला हम पेयर नहीं ले सकते हैं, समझ में आएगा ठीक है। तो यहाँ पे x का मान जैसे हम लोग 5 रखेंगे तो y का मान 15 आएगा, वो x और जो y हमारे ठीक इसमें होने चाहिए a के अंतर्गत होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ तो नहीं है ठीक। तो ये वाला पेयर हम लोग नहीं लेंगे ठीक, अब आगे का कोई भी पेयर नहीं लेंगे हम लोग, आगे कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो इतने सारे पेयर बन गए ठीक है, तो ध्यान से अब देखो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ठीक पहला सबसे पहले सुतुल्य के लिए ठीक है, देखो सुतुल्य संबंध ठीक है। देखो तो सुतुल्य संबंध के लिए सब लोग देखो परिभाषा याद कर लो ठीक, सुतुल्य संबंध की परिभाषा ये होती है कि a कॉमा a बिलोंग्स करनी चाहिए r में ठीक, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब a के प्रत्येक मान के लिए ठीक, a के प्रत्येक मान के लिए a कॉमा a है जो वो r के अंतर्गत होना चाहिए, r में बिलोंग्स करना चाहिए। देखो ये परिभाषा है हमारे पास ठीक। तो हमारे पास देखो a में क्या है, देखो a में 1 है 2 है और 3 है। तो क्या चेक करो देखो जैसे हम a का मान जैसे 1 लेंगे ठीक है, तो 1,1 क्या r में है देखो कहीं पे, देखो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे
यहाँ पे डी 1,1 डी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो डी यहाँ पे देखो 1 हमारा देखो अवयव है, देखो डी 1 किसमें देखो ए में बिलोंग्स कर रहा है डी यहाँ पे। तो अगर ए का अवयव देखो 1 है तो 1 इसमें होना चाहिए, 1 इसमें होना चाहिए डी सुतुल के लिए। अब देखो अब जैसे ए में देखो वहां पे 2 भी है तो इसमें 2,2 भी होने चाहिए, 3,3 भी होने चाहिए। इसके आर देखो सुतुल कब होगा डी, इसमें जितने भी अवयव है जितने भी, इन सबका क्या होना चाहिए, स्वयं से संबंध होना चाहिए। स्वयं से संबंध मतलब टीम आर में क्या क्या होना चाहिए, इसमें 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए डी, 5,5 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए और 7,7 होना चाहिए, 8,8 होना चाहिए और 9,9 होना चाहिए और 10,10 होना चाहिए और 11,11 होना चाहिए, 12,12 होने चाहिए, लास्ट में 13,13 होना चाहिए। क्योंकि लास्ट देखो अभी इसमें 13 भी है, देखो 13 ठीक, एक 14 भी है ठीक, तो इसमें 14,14 भी होना चाहिए, तभी हमारा आर कैसा होगा, सुतुल होगा। तो यहाँ पे हमने देखो ये देख लिया ठीक, क्या देख लिया कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक, और क्योंकि 1 तो तुम्हारा बिलोंग्स कर रहा था देखो ए में ठीक, सॉरी यहाँ पे ए होगा, 1 बिलोंग्स कर रहा था ए में, तो 1,1 इसमें कहीं नहीं है, तो क्या लिख देंगे, आर सुतुल नहीं है। देखो क्या लिखेंगे, आर सुतुल संबंध नहीं है ठीक, आर सुतुल संबंध, आर सुतुल संबंध नहीं है। तो हमारा आर तो देखो सुतुल नहीं है ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा ठीक, आर सुतुल नहीं ठीक, तो यहाँ पे इसको 1 लिख देते ठीक है, 1। अब देखो पहला, दूसरा देखो सममित संबंध ठीक है, ठीक सममित संबंध ठीक है। अब देखो सम्मित की परिभाषा क्या होती है, देखो ठीक, सम्मित की सबसे पहले परिभाषा देखो ठीक, परिभाषा ऐसी पेपर में तुम्हें ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे ठीक है, ए वी बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, इंप्लाइज करनी चाहिए वी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए वी अगर बिलोंग्स कर आर में ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, वी ए जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में करना चाहिए। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो तो ये हमारे पास देखो आर है ठीक है, चेक करो, जैसे देखो हमने ये चेक किया देखो ठीक, ये हमने चेक किया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया, देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया, आर का कोई भी एक पेयर ले लो, देखो ये वाला जैसे हमने पेयर ले लिया, ये वाला पेयर लिया कौन सा, 1,3 लिया ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है देखो आर में ठीक है। तो यहां से देखो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, इसका उल्टा, इसका उल्टा देखो क्या होगा, 3,1। चेक करो क्या आर में बिलोंग्स कर रहा है, देखो चेक करो ये 3,1 है क्या आर में कर रहा है देखो बिलोंग्स, देखो 3,1 कहीं भी नहीं है ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो 1,3 तो आर में बिलोंग्स कर रहा है ठीक, परंतु 3,1 जो है वो आर में नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे आर सम्मित संबंध नहीं है ठीक है, कैपिटल आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है ठीक है। यहाँ पे आर हमारा जो है वो सम्मित संबंध नहीं है, देख लो ठीक। और सभी लोग एक चीज याद रखना ठीक है, अगर एक भी अवयव के लिए गलत हो गया ठीक है, मान लो तुमने आर में एक ऐसा अवयव ढूंढ लिया ठीक है, जैसे मान लो जैसे हमने 2,6 लिया ठीक है, 2,6 बिलोंग्स कर रहा है आर में ठीक है, परंतु इसका उल्टा 6,2 नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ये फिर आर तुम्हारा सम्मित संबंध नहीं है ठीक है। यहाँ पे याद रखना जितने भी अवयव है ठीक है, जितने भी अवयव है आर में, इन सबका उल्टा इसमें होना चाहिए, तभी तुम्हारा आर क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। अगर एक भी हमें ऐसा अवयव मिल गया ठीक है जिसका उल्टा इसमें नहीं है आर में, तो हमारा आर सम्मित संबंध नहीं होगा। सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है ठीक है, जितने भी अवयव दे रखे ठीक है, सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, जितने भी अवयव ये हैं ठीक है, सारे अवयव, इन सबका उल्टा इसी आर के अंतर्गत होना चाहिए, इसी आर के अंतर्गत होना चाहिए, तभी आर हमारा कैसा होगा, सम्मित संबंध होगा। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो हम चलते हैं संक्रमक संबंध। अब देखो तीसरा है हमारे पास संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध ठीक है, देखो यहाँ पे संक्रमक दो ठीक, संक्रमक संबंध देखो, संक्रमक की देखो परिभाषा क्या होती है, देखो ए वी जो है वो बिलोंग्स करने चाहिए आर में ठीक, और
और वी कॉमा सी बिलोंग्स टू करना चाहिए आर में, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में। ए कॉमा सी किस में बिलोंग्स करनी चाहिए, आर में बिलोंग्स करनी चाहिए। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो ठीक है, सभी लोग देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये परिभाषा होती है संक्रमण की, क्या, दो ए कॉमा बी बिलोंग्स कर आर में और वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, ए कॉमा सी जो है वो आर में बिलोंग्स करना चाहिए। देखो यहाँ पे पहला देखो जो पेयर होता है ए कॉमा वी, अब दूसरा वाला जो पेयर होता है वो बी से स्टार्ट होने चाहिए। इसका मतलब होता है ए का संबंध वी से तथा वी का संबंध अगर सी से, ठीक है, तो इंप्लाइज करने चाहिए ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में। देख लो, ठीक है, ये परिभाषा होती है। ए का वी से संबंध है और वी का सी से संबंध है, तो इंप्लाइज करनी चाहिए ए का सी से संबंध होना चाहिए। यहाँ पे ए का सी से संबंध होना चाहिए, ऐसे लिख दो, ए का सी से संबंध होना चाहिए। ये हमारी संक्रमक की परिभाषा होती है। अब देखो ठीक है, इसके बाद अब देखो इसमें हम ढूंढते, देखो ठीक है, यहाँ पे दो चेक करो। जैसे हमने देखो यहाँ पे 1,3 ले लिया, देखो ठीक है, क्या ले लिया, 1,3। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने ये देखा, देखो कि 1,3 तो बिलोंग्स करा, देखो आर में, ठीक है, 1,3 बिलोंग्स करा आर में, ठीक है, तथा ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 3,9, ठीक है। देखो पहला वाला देखो 1,3 है, ठीक है, तो दूसरा वाला 3 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो 3 से स्टार्ट कौन सा, ये हो रहा है, ठीक है, तो 3,9 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 3,9 जो है, ठीक है, 3,9 जो है वो बिलोंग्स करेगा इसमें आर में। देखो बिलोंग्स कर आर में, ठीक है। देखो ये दो अभी अब आर में बिलोंग्स कर रहे, ठीक है, परंतु हमने ये देखा, अब देखो यहां से 1,9, देखो 1 का 3 से संबंध है और 3 का 9 से संबंध है। अब हमें ये चेक करना है क्या 1,9, 1 का 9 से संबंध है, मतलब 1,9 क्या बिलोंग्स कर आर में। देखो चेक करो 1,9 क्या, चेक करो देखो यहाँ पे 1,9 देखो कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसमें नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नॉट बिलोंग्स टू, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि आर संक्रमक संबंध, आर संक्रमक संबंध नहीं है। आर जो हमारा है वो संक्रमक संबंध, आर संक्रमक संबंध नहीं है। आर हमारा संक्रमक संबंध नहीं है। और याद रखना, देखो सब लोग, ठीक है, एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमें एक ऐसा मतलब यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है, हमें ये दिमाग लगाना, ठीक है, ये आर किसके लिए मतलब गलत किसके लिए हो रहा है, ठीक है। देखो ये दिमाग लगाना, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने 1,3 लिया, ठीक है, तो अब दूसरा वाला जो अवयव लेंगे वो 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 3 से ये स्टार्ट हो रहा था, तो हमने ये दोनों ले लिए, ठीक है, तो चेक किया देखो हमने, ठीक है, तो 1,9 इसमें आर में नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सब लोग नोट कर लो पहले, ठीक है, जल्दी से लगा लो सब लोग, सभी लोग थोड़ा ध्यान से नोट करना, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। और इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाना होता है इसमें, ठीक है, इसमें फॉर्मूले नहीं लगते हैं, इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और जिन स्टूडेंटों ने थ्योरी अभी नहीं पढ़ी थी, तो पहला वीडियो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, उसके लिए ध्यान से। हो सकता है देखो पहली बार थ्योरी पढ़ोगे तो समझने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो पहले एक बार, ठीक है, मन लगा के पहले एक बार पहला भी जो इसका पहला वीडियो है, ठीक, उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, उसमें पूरी थ्योरी डिस्कस की थी 1 घंटे। जब एक बार थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, तो कम से कम ये मान लो 30 से 40% तुम्हारे माइंड में जो है, ठीक है, वो फिट हो जाएगा। और फिर ठीक है, फिर एक बार फिर से और रिवीजन कर लो एक बार, ठीक है, तो तुम्हारा लगभग 90% ही 80 से 90% तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। देखो संबंध फलन है, ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर जो है, ठीक, वो अजीब तरह का है, मतलब फॉर्मूले नहीं लगते इसमें, इसमें हमें दिमाग लगाना होता है, ठीक, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा ये टफ लगता है। इस चैप्टर को कम से कम 2 बार रिवीजन करो, ठीक, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ही इसका, देखो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, लिखा है प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय कैपिटल एन में, ठीक है, कैपिटल एन में, मतलब संख्याओं का जो समुच्चय है वो कैपिटल एन, ठीक है, में आर बराबर देखो क्या लिखा है, ये संबंध है देखो आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर लिखा देखो एक्स प्लस 5, और कह रहा है देखो एक्स का जो मान है वो 4 से देखो छोटा है, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक है, तो चेक करते हैं, देखो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास संख्या देखो कौन सी है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या पड़ी थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ठीक है, तो 6 डॉट डॉट, ये दो, ये देखो हमने संख्या पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर लिख लो पहले, ठीक है। तो आर देखो क्या है हमारे पास, आर का मान है देखो एक्स कॉमा वाई, डी सच दैट वाई बराबर देखो एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, ठीक है, तथा यहाँ पे एक्स लेस देन देखो 4, एक्स का मान देखो 4 से छोटा होना चाहिए। अब नोटिए इसके बाद देखो, अब वो कह रहा था देखो एक्स का मान देखो 4 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटिंग करेंगे, देखो पुटिंग, ठीक है। एक्स का मान देखो 1 2 3, बस 3 तक रखना है, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब आर हम बना लेते, देखो आर क्या बनेगा हमारे पास, रखो देखो यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, एक्स का मान देखो 1 रखेंगे, तो वाई का मान बताओ कितना आएगा, 6 आएगा, देखो चेक कर लो। अब एक्स का मान जैसे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2,5 आएगा, सॉरी 2,7 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रखो, वाई का मान कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स का मान देखो 3 रखेंगे, ठीक है, एक्स का मान 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसको हमें चेक करना होगा, ठीक है, ये वाला जो संबंध है, ठीक है, आर, इसको देखो चेक करो, ये सुतुल्य है, सममित है कि संक्रमक है, तो चेक कर लेते देखो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला देखो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे नंबर 1, ठीक है, सुतुल्य संबंध, ठीक है, सुतुल्य संबंध, सुतुल्य संबंध, ठीक है। दो ठीक सुतुल्य संबंध देखो क्या होता है, देखो सुतुल्य संबंध, सुतुल्य के लिए देखो, ठीक है, चेक करो, देखो ठीक, सुतुल्य की परिभाषा पड़ी थी, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देखो ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, चेक करो, देखो क्या इसमें 1,1 है, देखो अब देखो हमारे पास जो सेट है, ठीक है, जो समुच्चय है, उसके अवयव क्या है, 1 2 3 अवयव है, तो चेक करो, देखो आर में 1 1 होना चाहिए, और 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए, तो देखो आर में 1 1 2 2 3 3 कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई है, देखो कोई नहीं है, तो आर क्या लिखेंगे, सुतुल्य संबंध नहीं है, तो ऐसे लिखना है, क्या लिखेंगे, 1,1 ठीक बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है, ठीक वो ए का अवयव है, देखो यहाँ पे जो 1 है, ठीक देखो 1 देखो समुच्चय में ए का 1 2 3 3 अवयव है, तो 1 1 देखो आर में नहीं है, ठीक, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, आर सुतुल्य संबंध नहीं है, आर सुतुल्य संबंध नहीं है, सुतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, तो सुतुल्य संबंध नहीं है, याद रखोगे, ठीक है, अगर आर तुम्हें सुतुल्य बनाना, ठीक है, आर अगर तुम सुतुल्य बनाओगे, ठीक, तो इसमें क्या क्या तुम्हें ऐड करना होगा, तो ध्यान से देखो हम बता दें, आर अगर सुतुल्य होगा, सुतुल्य आर के सुतुल्य के लिए देखो 1 देखो अवयव है, ठीक, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 1। अब देखो 2 अवयव है, ठीक, समुच्चय देखो सेट में 2 अवयव है, तो 2 2 भी आर में होना चाहिए, और 3 अवयव है, तो 3 3 भी होना चाहिए, और फिर बाकी ये कोई भी अवयव होंगे, ठीक, ये दो, ठीक, ये 3 अवयव होना चाहिए, ठीक, तो हमारे पास सेट इतना था, सेट में 3 अवयव थे, तो इन सबका स्वयं से संबंध होना चाहिए, स्वयं से संबंध मतलब 1 1 होना चाहिए आर में, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई पेयर आ रहा है, ठीक, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ, तो हमारा ये आर जो है वो कैसा होगा, सुतुल्य संबंध होगा।
सुतुल तभी होगा ठीक है जब ये तीनों होंगे ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है, इन तीनों में से अगर कोई नहीं है ठीक है, तो ये हमारा सुतुल संबंध नहीं होगा, मतलब आर सुतुल संबंध नहीं होगा। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो इसको हम सम्मित देखो चेक करते हैं, देखो सम्मित के लिए ठीक है, तो सम्मित के लिए दूसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग सम्मित संबंध, दो ठीक सम्मित संबंध। सम्मित देखो सम्मित संबंध भी दो, सम्मित संबंध की देखो परिभाषा क्या होती है कि ए कॉमा वी जो है ए कॉमा वी जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, आर में ठीक, और इंप्लाइज करनी चाहिए कि वी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर। देख लो ठीक है, ये कंडीशन होती है किसकी होती है सम्मित की। अब चलो देखो हम चेक करते हैं, देखो सम्मित के लिए ठीक है, सम्मित के लिए देखो चेक करो, आर में से देखो एक अवयव ले लो ठीक है, देखो मतलब कोई आर में कोई भी अवयव लो ठीक है, फिर उसका उल्टा करना है तुम्हें, क्या करना है उल्टा, फिर ये चेक करो क्या उल्टा उसका इसमें बिलोंग्स कर रहा है। देखो जैसे हमने ये वाला ले लिया ठीक है, तो 1,6 ले लिया, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,6 देखो बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा करेंगे क्या होगा 6,1 देखो ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू देखो आर, आर में देखो कहीं नहीं आ रहा, देखो 6,1 आ रहा है, देखो 6,1 नहीं आ रहा है, तो हमारा जो आर जो होगा ठीक ये आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है ठीक है, तो आर हमारा सम्मित संबंध नहीं है। देखो ठीक चेक कर लो ठीक है, देखो हमारे पास ये आर था ठीक है, आर सम्मित कब होगा ठीक है, जितने भी ये अवयव है, देखो ये जितना एक अवयव ये, एक अवयव ये, एक अवयव ये, इनका तुम्हें उल्टा करना है ठीक है, उल्टा करो फिर चेक करो इसके अंतर्गत होना चाहिए, इनका सबका उल्टा करोगे तो आर के अंतर्गत अगर है तो हमारा सम्मित होगा, अगर आर के अंतर्गत नहीं है तो फिर ये सम्मित नहीं होगा। अगर एक भी अवयव के लिए अगर गलत हो रहा है ठीक है, मतलब जैसे कोई भी एक तुमने अवयव लिया पकड़ा उसका उल्टा किया आर में नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा आर सम्मित संबंध नहीं है। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा ठीक है, देखो तीसरा कौन सा है संक्रमक संबंध, देखो ठीक है संक्रमक, देखो ठीक संक्रमक संबंध, देखो ठीक संक्रमक संबंध के लिए देखो संक्रमक की परिभाषा क्या होती है कि ए कॉमा वी जो है वो आर में बिलोंग्स करा ठीक, तथा यहाँ पे वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के तुमने दो अवयव ले लिए ठीक है, आर के दो अवयव इस तरह लेना ठीक है कि पहला ए कॉमा वी है तो दूसरा वी कॉमा सी होने चाहिए। और हमें ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि ए का अगर सी से संबंध, देखो चेक करो क्या ए कॉमा जो सी है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, देखो चेक कर लो, देखो ये चेक करना होगा ठीक है, ये हमारे पास संक्रमक की परिभाषा ये होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करने चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। चलो देखो चेक करते हैं, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है ध्यान से देखो, जैसे हमने ये पहला वाला अभी ले लिया, देखो ठीक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहला वाला ठीक है 1,6 जो ठीक है 1,6 तो हमारा बिलोंग्स कर आर में ठीक है, 1,6 तो बिलोंग्स कर आर में ठीक है, तथा अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी हमें जोड़ा नहीं है ठीक है, देखो इसमें ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो, चक्रों क्या है ऐसा कोई जोड़ा, देखो यहाँ पे देखो 1,6 तो अब दूसरा जोड़ा जो है 6 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्या देखो चेक कर लो इसमें, इसमें 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी जोड़ा नहीं है। देखो जब देखो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी जोड़ा ना हो ठीक है, तो हम लोग ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो ये हम मान लेंगे कि 6,A ठीक है, ऐसे लिख दो 6,C लिख देते, 6,C बिलोंग्स टू आर, ये मान लेते ठीक है, यहाँ पे माना ठीक है, ऐसे मान लेते यहाँ पे देखो माना ठीक है, माना तो हमारे पास देखो एक जोड़ा था कौन सा 1,6 बिलोंग्स कर रहा था आर में, तथा ये हमने मान लिया, क्या मान लिया कि 6,C जो है वो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे देखो ठीक है, तो अगर ये हमने मान लिया कि 6,C जो है वो बिलोंग्स कर आर में, तो फिर इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा 1,C जो है ठीक है वो बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास केवल ये जोड़ा था आर में ठीक है, ये वाला जोड़ा नहीं था हमारे पास ठीक, ये हमने क्या किया माना है यहाँ पे, अगर ये माना ठीक तो हम ये भी मानेंगे कि हमारा जो 1,6 है वो आर में बिलोंग्स करेगा, ये हम मानेंगे ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको भी लिख लेते ठीक है, क्या करते हैं मानते हैं यहाँ पे ठीक है, तो यहां से देखो आर जो हमारा होगा ठीक है, आर जो होगा आर ठीक है, आर संक्रमक संबंध है,
आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक, आर हमारा कैसा है, संक्रमक संबंध है। देखो देखो यहाँ पे, ठीक है। और सब लोग देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में किताब में जो एनसीईआरटी जो किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी जो किताब है, सब लोग देखो ध्यान से देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो किताब है, ठीक है, उसमें लिखा है, ठीक है, याद रखोगे कि संक्रमक संबंध है, ठीक है, संक्रमक संबंध है। उसका आंसर यही है, ठीक है, कि संक्रमक आर एक संक्रमक संबंध है। परंतु ठीक है, बहुत सारे लोग हमसे ये बोलेंगे कि ये सर ये संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि 1,6 तो हमारा आर में है, ठीक है, 1,6 तो आर में है, ठीक है। परंतु देखो यहाँ पे 1,6 अब 6 से कोई जोड़ा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अदर लोग जो होते हैं, ठीक, वो बोल देते हैं कि ये जब 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो बोल देते हैं कि आर संक्रमक संबंध नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी तो कोई बुक है, एनसीईआरटी कभी नॉर्मल गलत नहीं लिखती, ठीक है। बहुत सारे तुम्हें टीचर ये बताएंगे कि ये वाला जो संबंध है, ठीक है, ये जो आर हमारा है, ठीक, ये संक्रमक संबंध नहीं है। तुम्हारे स्कूल में भी बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बताएंगे कि ये बताएंगे, ठीक है, एक बार पूछ के भी आप देख सकते हो, ठीक है, पूछ लेना। वो यही बोलेंगे कि ये आर संक्रमक संबंध नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। आगे चल के तुम पढ़ोगे, ठीक है, जो अच्छी किताबें हैं उनमें इंग्लिश मीडियम में लिख रखा, ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जैसे हमने एक्सप्लेन किया है, इसी तरह एक्सप्लेन किया है। नहीं तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगर तुम्हारे पास देखो 1,6 बिलोंग्स करा आर में, ठीक है, परंतु देखो, ठीक है, अब यहाँ पे 6 से कोई जोड़ा अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है, 6 से कोई दूसरा जोड़ा स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक, तो ये हमारा आर जो होता है ये संक्रमक संबंध होता है। अब देखो, ठीक, जैसे ये वाला अभी अगर अवयव लेंगे हम, देखो ये वाला अवयव अगर लेंगे हम लोग कि 2,70 अगर बिलोंग्स टू आर, ठीक, हमारा तो वो अगला तो वो जोड़ा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो 2,7 तो अगला जोड़ा है वो 7 से स्टार्ट होना चाहिए। बताओ क्या 7 से कोई जोड़ा स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई भी जोड़ा 7 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो जब स्टार्ट ही नहीं हो रही है, अगला हमें जोड़ा ना मिले, ठीक, तो हमारा आर कैसा होता है, संक्रमक संबंध होता है। ऐसे देखो ये अगर ये लेंगे हम, क्या कौन से लेंगे, 3,8 जो है, ठीक, अगर बिलोंग्स करा आर में, ठीक, तो चेक कर लो क्या 8 से कोई जोड़ा स्टार्ट हो रहा है। देखो 8 से कोई भी जोड़ा नहीं स्टार्ट हो रहा, तो कोई भी जोड़ा नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि आर हमारा कैसा है, संक्रमक है, आर संक्रमक होगा, ठीक है, याद रखोगे। जैसे पहला वाला था, ठीक है, 1,6 तो हमारा आर में था, ठीक। अब 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जब कोई स्टार्ट ही ना हो तो ये हमारा आर कैसा होगा, संक्रमक संबंध होता है। ये परिभाषा है, ठीक, ये तुम अच्छी बुकों में पढ़ोगे, ठीक, इंग्लिश मीडियम की बुकों में तुम्हें मिल जाएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक, इसमें संक्रमक अगर कुछ दिक्कत है, ठीक, तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक, क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि यहाँ हमने जो बताया, ठीक है, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा। अगर कोई बुक पढ़ोगे, ठीक, तो उसमें भी यही क्वेश्चन देखना, ठीक, सेम आंसर, तो वो बताएंगे कि संक्रमक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आर में तुम्हें केवल एक जोड़ा मिल रहा है, ठीक, दूसरा जोड़ा नहीं मिल रहा है, ठीक, तो इस तरह से तुम लिखोगे, ठीक, उसको और लिख दो कि आर कैसा है, आर संक्रमक संबंध, दो, ठीक, आर संक्रमक संबंध है। तो आर हमारा संक्रमक हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, नोट पॉइंट ही ऐसे लिख लो, तो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे बेर बेर मुझे कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत बताया, ठीक है, जबकि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बताया, ठीक है। जब तुम अच्छी कोई टीचर से पूछोगे तो अपने आप वो बता देगा तुम्हें, ठीक है, सही से। देखो यहाँ पे नोट पॉइंट हम ये लिखते हैं कि ए कॉमा वी जो है, ठीक है, वो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तथा अब यहां से देखो वी कॉमा सी, ठीक है, वी कॉमा एस, ठीक है। अगला जो पेयर है यहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं, ठीक है, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तब आर एक संक्रमक संबंध होता है, ठीक है। तब आर एक संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध होगा, ठीक है। पे ये याद रखना, ठीक है, ये तुम्हारा नोट पॉइंट है, ठीक है, याद रखोगे।
अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो, चलो सब लोग ठीक नोट कर लो जल्दी से एक बार, इसको नोट कर लो ठीक है, लगा लो सब लोग जल्दी से। अगले को जल्दी से ये नोट कर लो। अगले को जल्दी से ये नोट कर लो। ये नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा पार्ट, ये तो तीसरा पार्ट क्या कर रहा है कि समुच्चय कैपिटल ए, ठीक कैपिटल ए देखो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर क्या लिखा देखो संबंध क्या है एक्स वाई, ठीक सच दैट बाई भाज्य है एक्स, ठीक मतलब देखो बाई जो भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। मतलब यहाँ पे देखो इनका ये कहना ठीक है कि मतलब बाई भाज्य एक्स मतलब बाई बटे एक्स, मतलब ये बाई जो है वो एक्स से विभाज्य है, ये मतलब है। देखो यहाँ पे ठीक लिख लेते, ठीक है देखो यहाँ पे सॉल्व करते देखो, तो सबसे पहले हम ए को लिख लेते, देखो ए कितना हमारे पास, ठीक है 1 2 3 4 5 6 5 6, ठीक दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आर क्या लिखा हमारे पास, देखो आर लिखा है हमारे पास, देखो आर क्या लिखा है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट, और वाई देखो भाज्य, वाई मतलब ऐसे लिख दो वाई विभाजित है, ठीक है ऐसे लिख दो, थोड़ा भाषा चेंज करके लिख देते, ठीक वाई वाई विभाजित है एक्स, ठीक दो ठीक वाई जो है वो विभाजित है किससे एक्स से, देखो ठीक चलो ठीक, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेते देखो ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे जो आर होगा ठीक इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो आर ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक तो यहाँ पे वाई बटे एक्स कर देते, देखो क्या कर देते हैं वाई बटे एक्स। अब तो देखो हम पहले आर को निकाल लेते, ठीक है आर बना लो, देखो ध्यान से देखना, ठीक आर को हम पूरी तरह से बना लेते, देखो ठीक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आर देखो ठीक आर देखो हम बना लेते, देखो ठीक आर के हमारे पास देखो क्या होगा, ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पे हम पहले y का मान देखो एक लेते हैं, क्या लेते हैं y का मान एक, चलो ध्यान से देखना ठीक है y का मान हमने एक ले लिया, ठीक तो बताओ x का मान क्या क्या ले सकते हैं कि अब x का मान इस तरह लेना है कि पूरा पूरा भाग जाने चाहिए तुम्हारा, देख लो ठीक यहाँ पे क्या जाने चाहिए पूरा पूरा भाग जाने चाहिए, तो हम x का मान केवल 1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 1,1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,1। अब आ जाओ ठीक हमने देखो y का मान 1 लिया था तो एक जोड़ा मिला, अब y का मान हम देखो 2 लेते हैं, कितना लेते हैं 2, तो बताओ x का मान देखो, अब बताओ x का मान क्या क्या ले सकते हैं बताओ, ये पूरा पूरा विभाज्य होने चाहिए, तो x का मान एक तो हम 1 ले सकते हैं और x का मान क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर y का मान 2 है टी तो x का मान हम 1 ले सकते हैं टी, और y का मान अगर 2 है टी x का मान 2 ले सकते हैं, देखो ये जोड़े 2 बनेंगे। अब आ जाओ ठीक इसके बाद देखो अगर हम y का मान देखो यहाँ पे 3 रखते, कितना 3 बटे x, बताओ अब चेक करो क्या x का मान क्या क्या ले सकते हो, चेक करो देखो x का मान क्या क्या ले सकते हो, देखो ठीक ध्यान रखना यहाँ पे अगर y का मान देखो हमारे पास 3 है, ठीक यहाँ पे y का मान कितना है 3, तो x का मान देखो एक तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है 1 रखेंगे तब भी पूरा पूरा विभाज्य होगा, और यहाँ पे y का मान अगर हम 3 रखेंगे ठीक है,
और x का मान देखो हम लोग 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3। 2 नहीं रखेंगे, ठीक, यहाँ पे x का मान 2 नहीं रखेंगे क्योंकि 3/2 पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है, पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता, ठीक, यहाँ पे तो 3,3 आ जाएगा। अब देखो ठीक, इसको देखो हटा देते हैं यहाँ पे। अगला देखो, अब हम y का मान देखो यहाँ पे 4 रखते हैं, कितना? 4 बटे में x। चेक करो देखो x का हम क्या क्या मान ले सकते हैं। तो y का मान अगर 4 है, ठीक, तो x का मान हम देखो एक तो 1 रख सकते हैं, ठीक है, क्या रख सकते हैं देखो 1, देखो 1 रख सकते हैं, x का मान 1, ठीक, पूरा पूरा क्या होगा? ये विभाज्य होगा। अब ठीक, इसके बाद देखो अगर हम y का मान देखो 4, ठीक है, y का मान 4 है, ठीक, तो x का मान 2 भी रख सकते, 2, ठीक है, 2 रख लो, ठीक है, ये देखो। और इसके बाद देखो ठीक, अगर y का मान 4 है तो x का मान 4 भी रख सकते, देखो ठीक, तो 4,4 हो जाएगा, 4,4 देख लो, ठीक है, ये आएगा। अब तो ठीक, इसके बाद हम देखो, अब देखो अगला वाला देखो ठीक, अब y का मान देखो यहाँ पे 5 लेते हैं, क्या लेते हैं? 5, ठीक है, बटे में x, 5 बटे x, ठीक है। अब आ जाओ ठीक है, x का मान क्या क्या ले सकते हो? देखो y का मान जब 5 है, ठीक है, y का मान जब 5 है तो x का मान क्या क्या ले सकते हो? देखो 1 ले सकते, ठीक है, 1 से विभाज्य होगा पूरा पूरा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो आगे लिखते हैं इसको, देखो हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक, अगर y का मान हम 5 लेते, ठीक, तो x का मान देखो क्या क्या ले सकते हैं? और तो 2 तो रख नहीं सकते जी, 2 से विभाज्य होगा नहीं, 3 रख नहीं सकते, 4 भी नहीं रख सकते, 5 रखेंगे, दो क्या रखेंगे? 5, 5 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ठीक है, अब तो नहीं कोई बनेगा, ठीक, 6 तो रख ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक, 6 नहीं विभाज्य होगा। अब इसको हटा दो, हम देखो y का मान 6 रखते हैं, कितना? 6 रखते हैं, और बटे में x। चेक करो दो x का मान क्या क्या ले सकते हैं? देखो अब x का मान 1 ले सकते, ठीक, तो पूरा पूरा विभाज्य होगा, x का मान 1, y का मान 6। आगे तो ठीक, 2 भी रख सकते, तो 2 से विभाज्य होगा, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2,6 लिख देंगे, 2,6। अब देखो 3 रखो यहाँ पे, ठीक, तो ये आएगा हमारे पास 3,6 हो जाएगा, 3,6 ये आ जाएगा, ठीक है, पे अब आ जाओ ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो 3 रख लिया, अब 4 तो रख नहीं सकते, देखो क्या 6 4 से विभाज्य होगा? पूरा पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब 5 भी देखो नहीं रख सकते, 6 रख सकते, ठीक है, 6 के लिए सही हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 6,6 होगा, तो 6,6 होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको हम हटा देते, ठीक है, तो ये हमारे पास r बन गया, देखो ठीक, चेक कर लो, देखो ये हमारे पास r बन गया, ये r आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, तो पहला थी, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सुतुल्य संबंध, सुतुल्य संबंध, देखो ठीक, सुतुल्य संबंध के लिए देखो चेक करो, देखो a में देखो क्या अवयव है? देखो a में ये हमारे पास अवयव है, ठीक है, तो सुतुल्य के लिए देखो चेक करो, अगर a में 1 है तो r में 1 1 होना चाहिए, देखो है, ठीक है। अब देखो 2, इसमें 2 2 देखो है, a में देखो 3 है तो चेक करो 3 3 ये भी है, देखो a में देखो 4 है तो 4 4 देखो ये भी है। अब देखो a में 5 है, देखो ठीक है, तो 5,5 तो चेक करो 5,5 यस है, ठीक है। तो अब a में देखो 6 है, ठीक है, तो r में देखो 6,6 भी है, देखो ये है, तो हमारा r कैसा हो गया? ये सुतुल्य संबंध है। तो वैसे हम यहाँ पे देखो पहले तो इसकी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, ठीक है, और फॉर ऑल होनी चाहिए a बिलोंग्स टू कैपिटल A, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1,1 2,2 3,3 और 4,4 5,5 और 6,6, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 6,6 ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें? देखो बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, ठीक है, यहाँ पे देखो r में बिलोंग्स कर रहे, ठीक है, सारे में r में बिलोंग्स कर रहे। इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, 6,6, ठीक है, बिलोंग्स टू r। तो यहां से हम लिखेंगे r सुतुल्य संबंध है, r सुतुल्य संबंध है। r सुतुल्य संबंध है, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो ध्यान से, अब हम चेक करेंगे, देखो इसका सम्मित, ठीक है, सम्मित को चेक करते हैं, दूसरा, ठीक है, सम्मित संबंध, ठीक है, दो सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित की परिभाषा क्या पड़ी थी कि a कॉमा जो v है, ठीक है, बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए? v कॉमा a बिलोंग्स टू r,
देखो ठीक, ये इंप्लाइज करना चाहिए। देखो ठीक, यहाँ पे ये सम्मित की परिभाषा होती है। ठीक है, चेक करो। देखो अब देखो चेक करो, आर में जितने भी अवयव है क्या इनका उल्टा है? देखो चेक करो, देखो इनका उल्टा। ठीक है, जैसे मान लो देखो इसका उल्टा करेंगे तो ये 1,1, ठीक है, ये प्रति सम्मित होता है। इसका उल्टा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये स्वयं में उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो ये वाला अवयव ले लो। ठीक है, ये वाला अपने पकड़ लो। ठीक है, 1,2, 1,2 देखो आर में। ठीक है, तो क्या चेक करो 2,1 है कहीं पे? देखो 2,1 देखो कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखो मिल गया हमें, एक जोड़ा मिल गया। देखो एक जोड़ा ऐसा मिल गया, 1,2 तो बिलोंग्स कर आर में। ठीक है, परंतु 2,1 है, ठीक, वो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर में कर ही नहीं रहा। ठीक है, अगर एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया, ठीक है, जो हमें आर में नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? आर हमारा सम्मित संबंध नहीं है। आर सम्मित संबंध नहीं है। देखो सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। आर हमारा सम्मित संबंध नहीं है। डेफिनेटली हमें एक जैसा जोड़ा मिलेगा। ठीक है, इसलिए देखो बहुत सारे ऐसे जोड़े होंगे। देखो अगर ये वाला जोड़ा लिखेंगे, ये वाला जोड़ा पकड़ लो। ठीक है, देखो 1,3 तो हमारा आर में। ठीक है, परंतु देखो 3,1 चेक करो, क्या 3,1, 3,1 कहीं पे है? देखो कहीं नहीं है। देखो ठीक है, कहीं नहीं है, तब भी ये हमारा सम्मित नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। अब आ जाओ। ठीक, इसके बाद देखो तीसरा हम चेक करते, देखो कौन सा? संक्रमक। तो ठीक, संक्रमक संबंध। दो ठीक, संक्रमक संबंध। ठीक, देखो ठीक, संक्रमक के लिए देखो, देखो यहाँ पे ठीक, संक्रमक के लिए देखो, संक्रमक के लिए देखो हम कैसे चेक करेंगे? देखो ठीक है, संक्रमक के लिए ध्यान देखो। ठीक, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिख दो पहले। देखो क्या थी? a, v बिलोंग्स टू आर, तथा ठीक है v, c जो है वो बिलोंग्स टू आर। ठीक, इंप्लाइज करनी चाहिए। क्या इंप्लाइज करनी चाहिए? a, c जो है वो बिलोंग्स टू आर, a, c बिलोंग्स टू आर। परिभाषा होती है। चेक करो, देखो ध्यान से लिखना। देखो यहाँ पे ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से ऐसे लिखना। अब देखो हमें कैसे चेक करना? देखो ठीक है, जैसे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये वाला जोड़ा ले लिया। देखो ठीक है, 1,2 जो है बिलोंग्स करा आर में। अब चेक करो, देखो 2 से कौन सा जोड़ा स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, देखो अब 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है? देखो 2 से देखो अगले ही स्टार्ट हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 2,2 देखो बिलोंग्स टू आर। तो यहां से देखो हम ये चेक करेंगे। देखो ठीक, चेक करो, चेक करो। देखो ये क्या इसका इससे संबंध है? देखो 1,2 देखो बिलोंग्स करा आर में। देखो कर रहा है फिर से वही। देखो ठीक, तो हमने 1,2 बिलोंग्स करा था आर में, तथा 2,2 देखो बिलोंग्स टू आर। तो हमें 1 का ये वाला देखो ठीक, ए का सी से संबंध। देखो 1,2 क्या बिलोंग्स करा आर में? यस। देखो ठीक, फिर से वही जोड़ा फिर से मिल रहा। देखो ये तो ये संक्रमक होगा। तो हमें देखो एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है ठीक, जिसके लिए गलत हो जाए। कोशिश करो, देखो एक ऐसा जोड़ा ढूंढो जिसके लिए गलत हो जाए। देखो कोशिश करो इसमें। देखो ठीक, कहीं एक ऐसा जोड़ा मिल जाए। देखो जैसे मान लो हमने ये वाला देखो ले लिया। ठीक है, 1,5 ले लिया। देखो ठीक है, पहला जोड़ा हमने ले लिया 1,5 जो बिलोंग्स कर रहा है आर में। ठीक है, 1,5 ठीक, तथा अब दूसरा जोड़ा देखो 5 से स्टार्ट होने चाहिए। तो देखो 5 से कौन स्टार्ट हो रहा है? देखो इधर तो कोई नहीं 5 से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, केवल एक जोड़ा मिल रहा है, ये देखो ये वाला। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5,5, ये भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें? आर में। अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो अब देखो चेक करो, क्या 1,5 ये वाला। ठीक है, ये वाला छूट जाता। देखो ये वाला हट जाता है। ये हमारा a, v होता है, ये क्या होता है? v, c होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि a, जो c है, ठीक, a, c मतलब a, जो 5 है वो बिलोंग्स करने चाहिए आर में। चेक करो, देखो क्या ये अभी अब देखो आर में कर रहा है? यस। फिर से देखो वही आ गया अभी। ठीक है, वापिस हमारा पीछे ये हमारा 1, देखो 1,5 है। ठीक, इसको हम पहले अलग कर देते, थोड़ा सा हटा देते। ठीक है, तो 1, देखो 1,5 देखो। ठीक, 1,5 देखो ये है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे। तो ये तो देखो ये तो सारे अवयव के लिए देखो ये तो सही सच हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हटा देते, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं यहाँ पे संबंध। देखो ठीक यहाँ पे। तो देखो इसमें हमें ऐसा कोई जोड़ा नहीं मिल रहा। देखो ठीक, कोई जोड़ा ऐसा मिल रहा है? देखो चेक कर लो। जैसे मान लो हमने 1,3 ले लिया। ठीक है, 1,3 लिया। देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो 1,3 बिलोंग्स टू आर। अब अगला जोड़ा कौन सा लेंगे? देखो हम लोग 3 से कौन स्टार्ट हो रहा? देखो ये वाला स्टार्ट हो रहा। तो 3,6 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करो ये और ये। ठीक है, देखो मतलब 1,6 बिलोंग्स करा आर में। देखो चेक कर लो 1,6 यस। देखो बिलोंग्स करा। देखो मिल रहा है। देखो मिल रहा है। देखो
तो यहाँ पे मिल रहा है देखो, ठीक है यहाँ पे। तो हमें देखो ऐसा कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी के लिए ये गलत नहीं हो रहा है। देखो चेक कर लो, वैसे तुम लोग भी चेक कर लेना, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से कहीं भी ये गलत नहीं हो रहा है, कहीं नहीं गलत हो रहा, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे कि सभी, ठीक है, यहाँ पे लिखना सभी एक्स, सभी देखो, ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए, ठीक है। देखो सभी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, कैपिटल ए के लिए, ठीक है। कैपिटल ए के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स करा आर में, ठीक है, तथा वाई कॉमा जेड जो है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाइज कर क्या इंप्लाइज कर रहा कि एक्स कॉमा जो जेड है, ठीक है, वो बिलोंग्स कर किसमें, आर में। ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, सबके लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबके लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है। देखो ठीक है, या फिर कोई एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल और इसमें दे दो, ठीक है। अब दो कोई एक एग्जाम्पल दे देते, ठीक है, ध्यान दो। अब आर में से दो ऐसे जोड़े उठाओ, ठीक है, दो जोड़े में उठा लेते। देखो कौन कौन उठाया था अभी हमने, देखो एक उठाया था यहाँ पे, देखो ये उठाया था, ठीक है, 1,3 लिया था हमने, ठीक है। देखो 1,3 लिया था, तो इसको हम ऐसे लिख देते, देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा, ठीक है, तथा अब दूसरा देखो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो 3 से ये वाला लिख लो, ठीक है, ये वाला जोड़ा लिख लेते, देखो 3,6 लिख लेते। देखो यहाँ पे 3,6 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, देखो यहाँ पे इंप्लाइज कर रहा है ये वाला जोड़ा, ठीक है। तो ये वाला नया जोड़ा देखो, ये और ये आएगा हमारे पास 1,6 जो है, 1,60 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये देखो आर में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कैसा है, संक्रमक संबंध है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आर कैसा है, संक्रमक संबंध है। चलो चलिए, तो सब लोग जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है, लगा लो जल्दी से। सभी लोग थोड़ा देखो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में पहले ही बता रखा है कि दिमाग लगाना है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार सब लोग पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम नहीं इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। पहली बार पढ़ोगे तो सब हर बच्चे को ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ना समझ में आए पहली बार जब पढ़ोगे, ऐसा नहीं है पूरा नहीं छोड़ दोगे कि नहीं ऐसा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग पहले एक बार कोशिश करो, ठीक, मन लगा के पहले एक बार जरूर पढ़ो, ठीक। एक बार जब पढ़ोगे फिर से दोबारा पढ़ो, ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हें अपने आप आने लगेगा। नहीं मेरी बात मानते तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। एक बार इसको एक बार पहले ध्यान से पढ़ो, एक बार, ठीक, फिर से एक बार रिपीट करके इसको पढ़ो, ठीक है। अपने आप सारे सवाल समझ में आ जाएंगे तुम्हें। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे चौथा पार्ट, ठीक है। चौथा पार्ट क्या करा
कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, देखो ठीक है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय कैपिटल जेड में आर, क्या लिखा था वो, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। देखो आर इस प्रकार परिभाषित किया गया। देखो ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी लोग देखो याद रखना, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें बताएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है, रट लेना बिल्कुल माइंड में। ठीक है, ज्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, संबंध फलन के क्वेश्चन नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, ठीक है, उसके क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। देखो यहाँ पे ठीक सॉल्व करते देखो, तो सबसे पहले देखो हमारा संबंध जो है ठीक आर, आर लिख लो। देखो आर कितना लिखा, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, ठीक है। देखो ठीक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। देखो ठीक है, तो चेक करते देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे हमें समुच्चय नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसको हम लोग व्यापक प्रूव करेंगे। ठीक है, व्यापक किस तरह से करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है, देखो सुतुल्य संबंध, देखो ठीक है, सुतुल्य संबंध। ठीक है, देखो सुतुल्य संबंध के लिए देखो सबसे हम पहले परिभाषा लिखते हैं। देखो ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे चलो सदी ये तो परिभाषा, ठीक। अब देखो हम चेक करते देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो सुतुल्य के लिए तुम्हें क्या करना होता है, देखो ठीक है, सुतुल्य के लिए यहाँ पे देखो इस परिभाषा को थोड़ा सा हम और थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके लिखते हैं, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो आर बराबर इसको ऐसे लिख लो, एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो ठीक यहाँ पे तो ये आर बराबर दो, इसको ऐसे लिख लो। देखिए दो, इसको ऐसे लिखना, देखो ध्यान से लिखना, ऐसे लिखा जाता है इसको कि एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इंप्लाइज करेगा, तो क्या इंप्लाइज कर रहा है यहाँ पे कि एक्स माइनस जो वाई है, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। देखो एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। देखो इसको ऐसे लिखना, ठीक है। अब देखो हम चेक करते हैं, देखो ठीक है, तो सबसे पहले देखो सुतुल्य के लिए, ठीक, सुतुल्य के लिए क्या करना होता है तुम्हें, यहाँ पे देखो y के स्थान पर x रख दो, क्या रखना है, जो y है, ठीक, y के स्थान पे क्या रख देंगे, x। तो देखो x कॉमा y जो देखो x कॉमा y x कॉमा x, ठीक, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे रखो। देखो तो ये आएगा हमारे पास x माइनस x एक पूर्णांक, ठीक है, तो x माइनस x क्या होगा, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास देखो जीरो, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो एक पूर्णांक है, ठीक है, देखो जेड जीरो एक है पूर्णांक है। देखो ये बात तो सच है, ठीक है, देखो बिल्कुल सच है। देखो ये क्या है, देखो जीरो एक पूर्णांक होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, देखो सत्य मतलब ट्रू, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बात सत्य है बिल्कुल। देखो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो आर कैसा है हमारा, आर हमारा सुतुल्य संबंध है, ठीक है, आर सुतुल्य संबंध है, आर सुतुल्य संबंध है, आर सुतुल्य संबंध है। देखो सुतुल्य हो गया, ठीक है, ठीक है, तो आर तो सुतुल्य प्रूफ कर लिया। इसके बाद देखो सममित, ठीक है, सममित प्रूफ करते हैं। देखो दूसरा पार्ट है इसका सममित, दो ठीक सममित संबंध, दोटी सममित संबंध की देखो परिभाषा क्या होती है, देखो सममित संबंध की परिभाषा होती है कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r तथा, ठीक है, और v कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज करेगा, ठीक है, क्या इंप्लाइज करेगा, देखो यहाँ पे a कॉमा c जो है वो बिलोंग्स टू r। देखो यहाँ पे ठीक a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अब देखो ध्यान से, तो देखो चेक करते हैं इसको सममित, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो व्यापक, ठीक है, सबसे पहले हम देखो
एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स टू आर। देखो एक्स कॉमा वाई जो है बिलोंग्स कर आर में क्या है, देखो कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। देखो एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे इससे माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो इससे जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लो, कितना आएगा, वाई कॉमा एक्स एक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिख दो, ठीक है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक था, ठीक, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो ध्यान देखो यहाँ पे, ठीक, ऐसे देखो ध्यान से, जैसे 5 - 3, 5 - 3 क्या है, 2 आएगा, एक पूर्णांक होगा। अब इससे अगर देखो, अगर हम इसको उल्टा माइनस करेंगे, क्या उल्टा माइनस करेंगे, मान लो इससे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - 5। चेक करो क्या ये पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक होगा। दो नहीं होगा, यहाँ पे एक पूर्णांक होगा, दो, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, दो, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही आएगा, मतलब देखो, मतलब 5 - 3 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब अगर हम माइनस इससे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और फिर माइनस को अगर हम हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे तो क्या आएगा, 3 - 5 आएगा, कितना आएगा, -2 आएगा। ये भी एक पूर्णांक आएगा। तो यही देखो मैं यहाँ पे करना, ठीक है, क्या करना, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अभी भी एक पूर्णांक होगा, ठीक। अब माइनस क्या करना है, हटा दे यहाँ पे, ठीक है, माइनस अपनी तरफ से हम हटा देंगे तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। चेक कर लो, देखो, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो वाई माइनस एक्स क्या एक पूर्णांक होगा। यस, अभी हम एग्जाम्पल बताया था, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, ठीक, ये भी एक पूर्णांक। अब 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो ये सममित भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो गया, ये सममित भी हो गया। देखो तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो ठीक, इसको ऐसे लिखना है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, इंप्लाइज करेगा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, इंप्लाइज करेगा, देखो ये वाला, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे वाई कॉमा एक्स एक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वाई कॉमा एक्स, ठीक, बिलोंग्स टू आर। तो ये देखो हमारी सममित की जो कंडीशन है उसको देखो फॉलो कर रहा है, यही सममित की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। देखो ये हमने प्रूव कर लिया। अब बताओ, ठीक है, इसके बाद देखो एक और बचा, ठीक, तीसरा कौन सा, संक्रमक संबंध और बचा। देखो संक्रमक संबंध, ही दो संक्रमक संबंध के लिए, देखो संक्रमक के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे संक्रमक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे संक्रमक की जो परिभाषा होती है, परिभाषा होती है कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, इंप्लाइज करनी चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास संक्रमक की दो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, तो यहां से देखो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम दो, अब देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स करा आर में और वी कॉमा सी बिलोंग्स करा आर में, ठीक है। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में, तभी हमारा कैसा होगा, संक्रमक होगा। चलो देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो कंडीशन लगाते, देखो एक्स कॉमा वाई, मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स करा आर में, तो इसका मतलब है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, कैसा है, एक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे एक पूर्णांक दो। इसके बाद ठीक, तथा एक दूसरी कंडीशन लगा दोगे, दूसरी कंडीशन लगाते हैं, एक दूसरी कंडीशन लगा देते हैं कि y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, यहाँ पे इंप्लाइज करेगा कि y, यहाँ पे y माइनस जेड, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, y माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे y माइनस जेड एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब देखो क्या करो, इसको डालो समीकरण 1 और इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको डालो समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ देते, ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस क्या कर देते, समीकरण 2, ठीक है।
तो देखो x माइनस वाई, ठीक है, तो ये एक पूर्णांक है, देखो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, प्लस अब ये वाला देखो y माइनस जेड, ठीक है, तो y माइनस जेड। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो देखो ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है, तो और ये भी एक पूर्णांक है। अगर दो पूर्णांक को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें एक पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है? एक पूर्णांक। दो पूर्णांकों का योग क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां से y तो कैंसिल हो गया, देखो, ठीक है, y कैंसिल हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, यहाँ पे देखो x माइनस जेड एक पूर्णांक है, ठीक है, तो देखो, ठीक है, x माइनस जेड क्या है? एक पूर्णांक है। देखो, ठीक है, तो यहां से हम ये लिख देंगे, देखो कि x कॉमा जेड जो है वो बिलोंग्स करा किसमें? आर में। देखो यहां से x कॉमा जेड देखो, ठीक, बिलोंग्स करा आर में। तो देखो हमने ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने दो अवयव लिए थे, देखो आर के, देखो ठीक, यहाँ पे एक अवयव ये लिया था कि x कॉमा वाई बिलोंग्स करा था आर में, और फिर लिया था हमने y कॉमा जेड बिलोंग्स करा था आर में। फिर तुम्हें इन दोनों को इस तरह सॉल्व करना होता है, ठीक है, कि x कॉमा जेड बिलोंग्स कर रहा है कि आर में कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये दो समीकरण बने थे, एक ये समीकरण बना था, एक ये समीकरण बना था, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को इस तरह सॉल्व करो, ठीक, कि y खत्म हो जाए। फिर हमें x कॉमा जेड में एक संबंध चेक करना होता है। तो हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो यहाँ पे देखो y खत्म हो गया, तो ये कंडीशन आ गई, देखो ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बताती है? देखो अब उल्टा दिमाग लगाओ, ठीक है, तो उल्टा ये दिमाग लगाना, देखो ये, ठीक है, ये वाला दिमाग लगाया था, देखो यहाँ पे कि देखो उल्टा x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें? आर में। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ठीक, ये कि x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि x कॉमा जेड बिलोंग्स करेगा आर में। तो यहां से हम लिख देंगे कि आर हमारा आर संक्रमक संबंध है। आर कैसा है? संक्रमक संबंध है। ये प्रूव हो गया, देखो ठीक है, आर संक्रमक संबंध है। चलो ठीक, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो आज की क्लास में फिर इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।